दोस्तों नमस्कार। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक ऊहापोह की स्थिति है। अराजकता और अस्थिरता का माहौल है। रूस और यूक्रेन का युद्ध 5 वर्षों से निरंतर जारी है और उसके संघर्ष विराम की कोई आशा भी नहीं दिखती है। ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनमें भी लगभग अराजकता का माहौल है और कब एक चिंगारी निकले और यह जलकर खाक हो जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वह बहुत बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। पहली बार जब वह राष्ट्रपति बने थे तो ट्रंप कुछ और दिखते थे, लेकिन जब से वह दूसरी बार चुनकर आए हैं, लगता है जैसे उनका पूरा कायांतरण हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप एक आत्ममुग्ध और अहंकारी व्यक्ति जैसे नज़र आते हैं। लगता है कि वह अपने अहंकार के पोषण के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको बाकी न दुनिया से मतलब है, न किसी अन्य चीज़ से। उन्हें अपने व्यापार से मतलब है, पैसे से मतलब है, अपने अहंकार को तृप्त करने से मतलब है। सवाल यह है कि ऐसी उथल पुथल की परिस्थितियों में, इन अराजक परिस्थितियों में भारत की अपनी भूमिका क्या हो। मैं कल भारत के सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल साहब का एक संबोधन सुन रहा था। उनके संबोधन में इन प्रश्नों का जवाब मुझे लगता है कि छुपा हुआ है। अजीत डोभाल साहब ने भारत की जो अपनी समृद्ध विरासत थी उसकी बात की। उन्होंने कहा कि हम एक बहुत विकसित सभ्यता थी, हमारी विज्ञान और तकनीकी अपने उच्चतम शिखर पर था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन उनका जो कहना था कि हम में सब कुछ होते हुए भी शत्रुबोध का अभाव रहा, इसीलिए विदेशी आक्रांता आधम के और हमें गुलामी का दर्द झेलना पड़ा। लेकिन उनका कहना था कि इतिहास में जो गुजर गया सो गुजर गया, लेकिन हमें इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास से हमें सबक लेने की आवश्यकता है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि प्रतिशोध हालांकि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हमें अपने गुजरे हुए इतिहास से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता है। यानी कहीं ना कहीं वह उस शत्रुबोध को जगाने की बात कर रहे थे जो भारत के नागरिकों में नहीं है। भारत के नागरिक जो सेकुलरिज्म की चाशनी से लिपटे हुए लोग हैं, वह इस शत्रुबोध को जगाने में सबसे बड़ी बाधा है। वह लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत को न तो दबाया जा सकता है, न उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। अजीत डोभाल साहब ने कहा कि हमें अच्छे भविष्य के लिए अपने आसपास के और आने वाले खतरों के प्रति आगाह रहना होगा, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना होगा। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति बहुत बड़ी ताकत है और किसी भी देश की उन्नति के लिए एक संकल्पवान कुशल नेतृत्व की आवश्यकता जो होती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है सही समय पर, और अपने निर्णयों पर अड़ग रहने का साहस भी है। उसमें वह क्षमता भी है जो इन निर्णयों को क्रियान्वित कर उन्हें मूर्त रूप देने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने जो कहा कि आज वैश्विक परिस्थितियां जो हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा माहौल है, यह शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ताकतवर देश हैं वह किन्हीं दूसरे देशों को अपनी ताकत के बल पर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। यानी अजीत डोभाल साहब कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे थे। और जो उनका
इशारा था वह सच भी है। अमेरिका मानो पूरी दुनिया के देशों को इस समय भेड़ की तरह समझ रहा है और अमेरिका चरवाहे की तरह लाठी लेकर उन सबको अपने हिसाब से हाँकना चाहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अजीत डोभाल साहब ने कही वह यह कि बोले दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है ताकत, शक्ति, क्योंकि शक्ति के बिना ना तो सत्य की कोई कीमत होती है न सहिष्णुता की कोई कीमत होती है। जो शक्तिवान होता है उसकी बात सुनी जाती है। हालांकि उनका कहना था कि हम आक्रामक नहीं रहे, हमने किसी पर कभी कब्जे का प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारी जो मूल भूल रही हमें शत्रुबोध का अभाव था। हम न तो अपने निकटवर्ती शत्रुओं को की पहचान कर पाए और न आने वाले खतरे के प्रति आगाह हुए। हम आपस में उलझे रहे, उनका जो आशय था। और विदेशों से जो आक्रांत आए उन्होंने हमें बांटकर हमको पददलित किया, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया और हमें गुलाम बनाए रखा। यानी उनका कहना था कि हमें ताकतवर बनना होगा और अपने अंदर उस शत्रुबोध को जगाना होगा जो हमारे अंदर न तो इतिहास को खंगाल कर देखे उस समय था और आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर शत्रुबोध का अभाव है। उन्होंने नेपोलियन का भी जिक्र किया। नेपोलियन बोनापार्ट का एक कथन कोट किया उन्होंने कि नेपोलियन बोनापार्ट कहा करता था कि मैं 1000 शेरों की फौज से नहीं डरता हूँ जिनका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही हो, लेकिन उस भीड़ से जरूर डरता हूँ जो चाहे भेड़ों की हो, लेकिन अगर नेतृत्व उसका कोई शेर कर रहा है तो उससे मुझे भय लगता है। मुझे लगता है कि अजीत डोभाल साहब का यह जो संबोधन है, छोटा सा संबोधन है, तकरीबन आध घंटे का समय निकालकर सबको इस महत्वपूर्ण संबोधन को सुनने की आवश्यकता है, उस पर मनन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और हो सके तो उस पर क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, जो कि भविष्य के लिए आवश्यक और ज़रूरी कदम है। धन्यवाद।